अस्सलाम वालेकुम जी। इधर मैं आया हुआ था चोलिस्तान डेजर्ट रैली पर, तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विज़िट किया है जहाँ पे गंदम लगी हुई है। ये भी इलाका रोही चोलिस्तान में आता है, बहुत बड़ा इलाका है चोलिस्तान का। पहले जो हमने आपको दिखाया वो हमने दिखाया आपको मरोट वाली साइड, वहाँ पे मीठा पानी है ज़ेर ज़मीन और मुख्तलिफ़ फसलें लग रही हैं, जिसमें ख़ासकर वहाँ पे काटन लग रही है और सोलर सिस्टम है। अब अगर हम उससे तकरीबन ये 80-90 किलोमीटर मगरब की तरफ हो जाता है, अगर इस साइड पर आए तो यहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो कड़वा है। और यहाँ पे भी गंदम हमने देखी है हज़ारों एकड़ के हिसाब से यहाँ पे लगी हुई है। हमारे साथ मौजूद है मलक मुश्ताक साहब, जिन्हों की यहाँ पर तकरीबन 200 एकड़ की फार्मिंग है। तो इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और पूछेंगे यहाँ पे क्या मसाइल है, और ज़मीन ख़ासकर जो कि ज़्यादा सवाल आ रहा था कि किस तरह मिलती है, ख़र्चा यहाँ पे कितना हो जाता है, और अगर किसी ने यहाँ पे ज़मीन बाय करनी हो तो वो किस तरह मिलती है। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ज़मीन किस तरह मिलती है, किस रेट पर मिलती है, और इस ज़ेर ज़मीन पानी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे गंदम के अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है, सिर्फ एक ही फसल होगी, एक ही फसल गंदम की होती है। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे मतलब साहब, यहाँ पे आज से 2 साल पहले की अगर हम आपसे कंडीशन पूछे तो यहाँ पे क्या थी, कितने को फार्मिंग थी यहाँ पर? 2 साल पहले तो कम लोग इधर गंदम काश्त करते थे, बहुत कम लोग। अब जो गंदम का फसल के रेट जो जब से बेहतर हुआ है, अब यहाँ पे कंपटीशन है। सही है। अच्छा, और अभी अगर बात करें तो क्या ठेका इस वक्त यहाँ पर चल रहा है? आपने किस रेट पर ली हुई है यहाँ पर? हमने ली 7,000 रुपये। 7,000 रुपये यहाँ पे जी, इन्होंने 7,000 रुपये ली हुई है। अच्छा, फसल आप यही एक लगाएंगे? जी, एक फसल। अच्छा, गंदम मैंने इनकी देखी है पीछे, आप कैमरे में शायद देख रहे होंगे, गंदम अच्छी है। अच्छा, पिछले साल आपकी यहाँ पे कितनी पैदावार आई थी? पिछले साल आई थी 40 मन। 40 मन। और इस साल आपको क्या उम्मीद है जी? इस साल ऐसे बेहतर आएगी, इससे बेहतर आएगी। कुछ समा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा, ओवरऑल भी ना पूरे पंजाब का समा अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई नया फार्मर यहाँ पर आता है, आप उसको क्या मशवरा देंगे? यहाँ पर आकर वो फार्मिंग कर सकता है? मुश्किलात की बात करें, अगर आपको ख़ुद यहाँ पे क्या मुश्किलात आई हैं? यहाँ पे ना अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, सवारी का मसला है, आने जाने का, रास्ते का सही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जो हमने आपको पहली वीडियो दिखाई थी मरोट वाली साइड पे, वहाँ वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप इलाका है। ये जो इलाका है ये थोड़ा बैकवर्ड हो जाता है। ये अभी किला ड्राइवर से है 10 किलोमीटर मगरब की साइड, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनको कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन इनको जाना पड़ता है 27 वाले पुल पर, तो 25-26 किलोमीटर अगर कुछ थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो ये भी एक मसला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपके खर्चा अगर किसी के पास कम है तो उसको आप क्या मशवरा देंगे इस साइड पर? वो उधार खर्चा फिर तो कुछ बचत नहीं होती, कुछ बचत नहीं होती। उधार खर्चा हो तो फिर, अगर नकद खर्चा पास हो तो फिर जो है ना फसल बंद, फिर रिस्क लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे बचते हैं। इस वीडियो में हम अगर ये बताएं कि यहाँ पर नुकसान भी होता है, नुकसान लोगों का किस तरह हो जाता है? नुकसान ऐसे होता है ना, कुछ ज़मीनें सही नहीं होती, जब फसल बीजते हैं उगाव नहीं होता। सही है। उगाव जब नहीं होता बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ज़मीन की तैयारी होती, बीज होता है, खाद होता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, कोई बंदा ऐसा है जो कि कहे कि यार मैंने खुद से ज़मीन आबाद करनी है, वो ज़मीन यहाँ पे मिल जाती है, गैर आबाद ज़मीन, और फिर उसको लंबे अरसे के लिए वो मिल जाए, 5 साल 7 साल वो फिर उस पर फार्मिंग करता रहे, अपना वो खर्चा भी निकाले? ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अच्छा, ये ऐसी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आर्मी से आपको ज़मीन नहीं मिलती। वो जो इलाका है वहाँ पे आपको डायरेक्ट आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लोकल बंदों के साथ है। यहाँ पे जितना भी रकबा है ये लोकल लोगों का है। सारे लोकल लोगों ने लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ये आगे जो आप बता रहे थे कितने 100 मरबे हैं जी, किसके हैं जी? काफ़ी लोग हैं, नवाबों के हैं और दूसरे लोगों के हैं। और मतलब किसी के यहाँ पे 20 मरबे हैं, किसी के 30 मरबे हैं, तो उन्होंने लिए हुए हैं। असल में यह है कि जहाँ पे प्राइवेट लोगों के हैं तो फिर उनके जो तलक वाला बंदा जब आता है तो वो पिछले बंदे को छुड़वा देते हैं। इस तरह होता है जी यहाँ पे। सही है जी, इस तरह भी यहाँ पे हो रहा है। और वो जो इलाका है आर्मी वाला, जो हमने आपको पहली वीडियो दी, वो आप ज़रूर देखें, उसमें इस तरह नहीं होता। वहाँ पे जिस बंदे ने रख लिया वो फिर उसी के पास रहती है, ख़ासकर जो आबाद करता है। तो मैं इस वीडियो में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे ठेका क्या है, ज़मीन किस तरह मिलती है। ज़मीन यहाँ पे आपको तल्लक से मिल सकती है, अगर यहाँ पे आपका बहुत अच्छा तल्लक है किला ड्राइवर से, ये वाला जो इलाका है तल्लक में ज़मीन यहाँ पे मिलती है। ठेका यहाँ पे 7,000 8,000 आज से 2 साल पहले यहाँ
پہ 2000 روپے تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے جس طرح ہمارے صاحب نے بتایا گندم کا ریٹ زیادہ کر کے. باقی یہاں پہ آپ یہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ 5-7 ہزار ٹھیکہ ہے, باقی مہنگائی کو دیکھ کر ڈی اے پی اور ڈیزل کے ریٹ کو دیکھ کر اگر آپ کی 40 من, یہاں پر اوور آل اگر ہم بات کریں, یہاں پر سب کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ 40 من لے لیتے ہیں, یا اس سے کم بھی آتی ہے, 30 من 35 من تک بھی آتی ہے, 40 من سے اوپر 42 من تک, ایسے نیچے آتی, اوپر نہیں آتی, ایوریج نہیں بنتی. ایوریج یہاں پہ 40-42 سے اوپر نہیں بنتی, اور 30 من 32 من 35 من بھی آتی ہے. صحیح ہے. اور یہاں پہ لاس یہی ہے کہ اگر آپ کی فصل نہیں ہوئی, کیونکہ زمین کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, اگر آپ نے زمین لینی ہے تو پھر انہی دنوں میں لوگ آئیں یہاں پر. جی فصل ادھر دیکھ کے بعد میں زمین لیں, بعد میں زمین لیں. آپ اگر موقع پر آ کر لیں گے تو وہاں پہ رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ملک صاحب کا جنہوں نے ایک معلوماتی ویڈیو ریکارڈ کروائی. اور اگر آپ ہماری روہی کے اوپر پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو, بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے, اور وہ اس علاقے میں سولر سسٹم بھی ہے اور باقی سارا فصلیں بھی وہاں پہ لگ سکتے ہیں. وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. یہ ویڈیو ہماری مکمل ہوتی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.